किसको दिए? ये तरीका थोड़ी होता है। आपने मुझे दिया क्या? तो मुझे नहीं मिली ना। चलो रास्ता दो। एक तरह की ये छुछू माई बैठक है, इसको हम छुछू माई कहें। मैं माननीय मंत्री महोदय जी प्रहलाद पटेल साहब केंद्र में मंत्री रहे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उनके लिए मतलब मैं बोलूं तो बोलूं क्या, मुझे पूरी ये उम्मीद थी कि वो हमेशा नियम कानून संवैधानिक बातें करते थे। आज हमें समझ में आया बाहर दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और है। मतलब इस तरह से तमाशा, कोई मतलब नहीं निकला उस बैठक का, केवल टाइम पास। स्वास्थ्य विभाग के कारनामों का प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ कलेक्टर डीन कमिश्नर से शिकायत की गई है। रीवा में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। यहाँ जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है और यह पैसा कुछ लोगों की तिजोरी में जा रहा है। खासकर रीवा की चर्चा हो, रीवा विधायक स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला इस चर्चा से अछूते रहे हो ही नहीं सकता। दरअसल मामला स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़ा है। शिकायतकर्ता चतुर गौतम ने एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है और इसकी शिकायत प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, कमिश्नर रीवा, डीन श्याम साहे मेडिकल कॉलेज, CMHO रीवा से की गई है। अगर कार्यवाही नहीं हुई तो खेती बेचकर न्यायालय में भी जाने की बात कही गई है। और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस डीन और इस CMHO के खिलाफ कार्रवाई करें और तत्काल करें, और इनके खिलाफ तो अभी गेहूं पक जाएगा तो हाई कोर्ट जाएंगे। किसको दिए? ये तरीका थोड़ी होता है। आपने मुझे दिया क्या? तो मुझे नहीं मिली ना। चलो रास्ता दो। दरअसल रीवा जिले में निजी अस्पताल संचालकों ने त्राही त्राही मचा रखी है। आए दिन इनके अस्पतालों में मरीजों की मौतें हो रही हैं और इन मौतों की वजह यह है कि इनके अस्पतालों में योग्य चिकित्सक ही नहीं है। कागजों में एक ही डॉक्टर के नाम लिख कर कई लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं। यह हम नहीं कह रहे, विभाग द्वारा मिले दस्तावेज बोल रहे हैं, जो दस्तावेज प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल को दिए गए हैं। हद तो यह है कि वही डॉक्टर त्योंथर में, वही डॉक्टर जवा में, वही डॉक्टर रीवा में नियमित सेवा दे रहा है। ऐसे पता नहीं कितने चिकित्सक हैं जो शासकीय अस्पतालों में नियमित नौकरी कर रहे हैं और कई नर्सिंग होम, कई निजी अस्पतालों में नियमित सेवाएं दे रहे हैं। अब इनकी सेवाएं कैसी दी जा रही हैं, आप सोच सकते हैं कि 24 घंटे में 8-8 घंटे एक चिकित्सक 3-3 जगह कैसे नौकरी कर रहा है। आपको बता दें कि वह किस तरह से नौकरी कर रहा है, तो जान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी डिग्री, उसका नाम मरीजों का उपचार कर रहा है। यही वजह है कि आए दिन मरीजों की मौतें हो रही हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब विराट 24 प्रभारी मंत्री से सवाल किए तो उन्होंने जानकारी न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया और जब उन्हें साक्ष्य उपलब्ध कराए गए तो कार्यवाही की बात कही है। किसको दिए? ये तरीका थोड़ी होता है। आपने मुझे दिया क्या? तो मुझे नहीं मिली ना। चलो रास्ता दो। आइए आपको सुनाते हैं शिकायतकर्ता चतुर गौतम ने स्वास्थ्य विभाग के पूरे भ्रष्टाचार और निजी अस्पतालों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की पोल किस तरह से खोल कर रख दी है। सुनेंगे तो आपको भी अनुमान हो जाएगा कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में घपलेबाजी चल रही है। मंत्री जी आवास योजना में बैठक हुई है, ये आज समीक्षा बैठक हुई। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, लोगों को आवास नहीं मिला। 1,10,20,000 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 रुपए CO ले लेता है। गलत जानकारी। मैं सहमत नहीं। कितने प्रूफ चाहिए? कितने प्रूफ? आपको कंप्लेंट करना चाहिए, दो ना मुझे। नहीं, मुझे लगता है कि ये तरीका नहीं है। अगर आपको शिकायत है, ऐसी शिकायत, तो आपको मुझे दे सकते हो। आप मेरे बनने तक आपने एक भी दी क्या? हमने नहीं दिया, लेकिन किसी ने भी नहीं दी। किसी ने मेरे पास फाइलें रखी हुई हैं। आपके मीटिंग में हर बार। दरअसल मामला ये है कि रीवा जिले में श्याम साहे मेडिकल कॉलेज है, उसके अंतर्गत SS मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत मेडिकल चिकित्सा शिक्षा भी यही है। जो ग्रामीण की जनता आती है चिकित्सा लाभ लेने के लिए, कहने के लिए रीवा संभाग में मेडिकल कॉलेज सबसे फेमस मेडिकल कॉलेज है। यहाँ एक अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं ये प्राइवेट में रेगुलर नौकरी करते हैं और
मेडिकल कॉलेज में आए हुए लोग, जो गरीब परिवार के लोग आते हैं, उनको अपने अपने मेडिकल कॉलेज, अपनी अपनी नर्सिंग होमों में भेजकर उनका उपचार करते हैं, उनके साथ डकैती डालते हैं। उदाहरण के लिए आपको मैं बड़ी अच्छी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर विजय कुमार तिवारी। ये 3 नर्सिंग होम में रेगुलर डॉक्टर के रूप में काम करते हैं। रेगुलर मतलब परमानेंट मतलब होता है 8 घंटा कम से कम। वो 3 अगर नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं, जवा, त्योंथौर, रीवा में, तो हवाई जहाज़ के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है इनके पास आने जाने के लिए। खाना पीना सेकंड तो लगेगा ही। हाँ, शायद। इसी तरीके से जो रताहरा में एक बिहान अस्पताल है, वहाँ राकेश पटेल, डॉक्टर करण सरोज कपूर, डॉक्टर अभिलाष सिंह, डॉक्टर संध्या चंदाकर जो परिवार कल्याण की है, ये मेडिकल कॉलेज में रेगुलर डॉक्टर के रूप में है और प्राइवेट नर्सिंग होम में भी रेगुलर डॉक्टर के रूप में है। इसी तरीके से शांति नर्सिंग होम में डॉक्टर अवतार सिंह हैं, डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी है जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, यहाँ भी वो नियमित वेतन लेते हैं और प्राइवेट नर्सिंग होम में भी लेते हैं। नेशनल हॉस्पिटल जो द्वारका नगर में है, डॉक्टर पूजा गंगवार जो नियमित पद में यहाँ पे प्रोफेसर हैं और नर्सिंग होम में भी ये गुड़ और रीवा दोनों जगह ये काम कर रही हैं। फिर मिनरनमा में डॉक्टर निधि गुप्ता, डॉक्टर श्रुति सोमपाल, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पटेल, दिवेश गंडवड़े, ये सभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं और मेडिकल कॉलेज में भी नियमित वेतन लेते हैं और प्राइवेट नर्सिंग होम में भी लेते हैं। लाइफ केयर, ब्रजेश सिंह, विद्याभूषण सिंह, कल्पना यादव, शब्द सिंह यादव, डॉक्टर अवतार सिंह, डॉक्टर नेहा खट्टिक, ये सभी जो है प्राइवेट नर्सिंग होम खोल करके वहाँ चिकित्सीय कार्य करते हैं। दरअसल यह जानकारी मुझे आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब भी कोई यहाँ आता है सबको नर्सिंग होम ये भेज देते हैं। नर्सिंग होम में सबसे पहले ये जांच कराएंगे, 15-20 हज़ार ले लेंगे, फिर आयुष्मान कार्ड पूछेंगे, उससे भी 40-50 लाख ले लेंगे। मैंने सूचना का अधिकार लगाया माननीय श्याम साई मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, इन्होंने लिखा कि किसी को भी नर्सिंग होम की कोई अनुमति नहीं दी जाती है। ये उनका पत्र है जिसमें लिखा है कि नर्सिंग होम खोलने हेतु या नर्सिंग होम में डायरेक्ट ड्यूटी करने के लिए कोई भी अनुमति नहीं दी गई। लेकिन इन्होंने एक छिपाया उसमें कि इनके पास, डॉक्टरों के पास एक विकल्प होता है कि ये क्या करेंगे। जब मैंने इनके विकल्प के बारे में पूछा तो ये डॉक्टर सुनील अग्रवाल भ्रष्टाचारी ये इस तथ्य को छिपाने के लिए लिख दिया कि ये 8J के अंतर्गत है, इसकी जानकारी आपको नहीं दी जा सकती है। जबकि ये लोक सेवा जहाँ लेन देन है, जहाँ भ्रष्टाचार है, वो कोई भी 8J बाधित नहीं है। लेकिन चूंकि उन डॉक्टरों को बचाने के लिए और दस्तावेज ना लेने के लिए ये भ्रष्टाचारी डॉक्टर सुनील अग्रवाल, इसकी पहले जांच होनी चाहिए। चूंकि इसके संज्ञान में रहते हुए सभी डॉक्टर नर्सिंग होम में चिकित्सीय कार्य कर रहे हैं, डबल वेतन ले रहे हैं और इसके द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने इस संदर्भ में माननीय कमिश्नर महोदय को 7/3/25 को आवेदन दिया और पूरे साक्ष्य के साथ दिया। ये पूरे कागज़ हैं जो नर्सिंग होम के लाइसेंस है, तो उन्होंने एप्लीकेशन डिटेल्स जिसमें लिखा है डॉक्टरों को परमानेंट कौन है, कौन रेगुलर नहीं है, कौन हाफ टाइम में माने इमरजेंसी के लिए आएगा। और इसके बाद CMHO रीवा के द्वारा इनको दिया गया। ना तो CMHO रीवा डॉक्टर संजीव शुक्ला ने ये ध्यान देने की आवश्यकता नहीं किया कि इनको जो रेगुलर डॉक्टर हैं इनको परमानेंट डॉक्टर के रूप में मैं नर्सिंग होम का कैसे लाइसेंस दे रहा हूँ। ना डीन को इस बात की फुर्सत है, चूँकि ये कमीशन खोर हैं, व्यापक भ्रष्टाचार है और ग्रामीण जनता का आप ये समझिए कि आप जाइए नर्सिंग होम में, जितने भी यहाँ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज में OPD में गरीब जनता आती है उनको लगभग आयुष्मान कार्ड पूछ करके सबको नर्सिंग होम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला विधानसभा क्षेत्र वहाँ ये स्थिति है। मैं स्वास्थ्य मंत्री के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है ना, देखिए इतना बड़ा जिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डीन CMHO क्या कर रहा है, इनका संरक्षण मंत्री को हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट मैं ये नहीं कह सकता कि मंत्री जी का इसमें कोई संरक्षण है। सबसे बड़ा बात यह है कि कमिश्नर रीवा डीन संजीव अग्रवाल इसकी जांच होनी चाहिए कि कितना बड़ा व्यापक भ्रष्टाचारी है। संजीव शुक्ला की जांच होनी चाहिए कि कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। आप मीडिया है, आप स्वतंत्र, आप उनसे पूछिए, कमिश्नर से, मंत्री से पूछिए, मुख्यमंत्री से पूछिए कि रीवा की जनता क्या करे। रीवा की जनता 3 जगह ड्यूटी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई 3 जगह नहीं 2 ही जगह कर रहा है, तो 8 घंटे अगर अस्पताल में यहाँ श्याम साई मेडिकल कॉलेज में कर रहा है, संजय गांधी में अगर 8 घंटे दूसरी जगह करता तो क्या नियम है, कर सकता हुआ ऐसा कर रहा है? मेरी जानकारी में जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी शासकीय सेवक 2 वेतनधारी नहीं हो सकता है।
ये वहाँ पर नौकरी के लिए लिखा है कि मैं वहाँ नौकरी करता हूँ नियमित। हाँ, ये अगर यहाँ ये लिख के दिए हैं डॉक्टर, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, अगर इन लोगों ने डीन को लिख के दिया है तो डीन को सीधे इनको टर्मिनेट करना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। क्योंकि 8 घंटा जब वहाँ परमानेंट डॉक्टर है और यहाँ भी परमानेंट डॉक्टर है, यहाँ सरकार ने उनको आवास दिया है, उनको रहने की व्यवस्था दिया है, सोने की व्यवस्था दिया है, सब कुछ दिया है। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो इनका भूत दूसरी जगह ऑपरेशन दवाई करता है, या तो ये खुद नहीं जाते, या तो फिर कागजों में मेडिकल कॉलेज में आप पत्रकार लोग हैं, आप लोग देखिए कि 1 घंटा से ज़्यादा क्या कोई डॉक्टर रहता है यहाँ? कोई डॉक्टर नहीं रहता है। सिर्फ जो बेचारे MBBS की ट्रेनिंग करते हैं या PG करते हैं, उनके भरोसे ये मेडिकल कॉलेज चला है। और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस डीन और इस CMHO के खिलाफ कार्रवाई करें और तत्काल करें, और इनके खिलाफ तो अभी गेहूँ पक जाएगा तो हाई कोर्ट जाएंगे। पर कैसे दबाव में दिया जाता है, कैसे पा जाते हैं? दरअसल क्या है, जो नर्सिंग होम प्रभारी एक लिपिक होता है, वो और CMHO दोनों मिल करके इस समय रेट है 2 लाख। आप डॉक्टर कौन है, कितने उम्र का है, आप उनसे पूछिए कि कितने साल तक के लोगों को ड्यूटी डॉक्टर के रूप में लाइसेंस देने का नियम है, तो आपको उत्तर देंगे कि ऐसा कोई नियमावली नहीं है। चाहे उसे आँख फूट गई है तब भी वो ड्यूटी डॉक्टर हो सकता है, पैर टूट गया, चल नहीं सकता है, 2 लाख रुपए दीजिए, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सेदारी भी होगी, जैसे जो CMHO बनाता है प्रभारी, उनका भी हिस्सेदारी होती है, बहुत सारे लोगों की हिस्सेदारी होती है, और कोई देखने वाला है नहीं। देखिए आगे क्या होता है। देख लिया आपने, इन भगवानों के हाथ में आपकी और हमारी जिंदगी है। यह धरती के भगवान है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, 24 घंटे सेवाएं दे सकते हैं, एक साथ 3 जगह नौकरी कर सकते हैं, मरे व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है, और यह हो रहा है स्वास्थ्य मंत्री जी के गृह जिले में। हालांकि जब उनके सिर पर स्वास्थ्य मंत्री का हाथ हो तब भला कौन कुछ बिगाड़ क्या सकता है। फिलहाल बने रहें विराट 24 के साथ, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।